हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट हिस्ट्री का, क्लास 8 का। तो इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बच्चे। क्या है चैप्टर का नेम है हमारा हाउ, व्हेन एंड वेयर। मतलब बच्चे की हिस्ट्री में कोई भी चीज़ कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई, ये सारे इंसिडेंट हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हैं जो कि आपको समझने में हेल्प करेंगी। बच्चे देखिए, आप लोगों ने 6th क्लास में हिस्ट्री पढ़ी है ना, 7th क्लास में हिस्ट्री पढ़ी। मे बी आप लोगों को लगा होगा हिस्ट्री बोर है, बट हिस्ट्री इज़ अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन वो हिस्ट्री इंटरेस्टिंग कब होता है बच्चे? हिस्ट्री को अगर आप लिंक करके पढ़ोगे, लिंक मतलब जोड़ के, अगर सारी चीज़ों को आप कनेक्ट करके पढ़ोगे तो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर हिस्ट्री को आप ब्रेक करके पढ़ोगे, कोई भी चीज़ कहीं से भी उठा लोगे, तो हिस्ट्री आपको नहीं समझ में आएगी और बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है। जिससे कि आपको कनेक्ट होकर समझ में आए ये सारी चीज़ें, मैं आपको थोड़ा सा जो है 2 मिनट लूँगा आपकी और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि 6th क्लास में जो आपने बच्चे हिस्ट्री पढ़ी उसे हम लोग बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री मैं आपको समझाऊंगा भी ये सब चीज़ें किसने बताई हैं हमें। 7th क्लास में जो आपने हिस्ट्री पढ़ी उसको बोलते हैं बच्चे मिडीवल हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? मिडीवल हिस्ट्री। और अब आप कौन से क्लास में आ गए हैं बच्चे? अब आप आ गए हैं 8th क्लास में। तो 8th क्लास में जब आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो बच्चे, इसको बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा माइंड में कि सर ये नाम किसने दिए? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर ही पता चलेंगे। बिकॉज हम लोग, अगर मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूं या मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं, तो इसमें हम लोग एक्चुअल में ब्रिटिशर्स को पढ़ने वाले हैं, यानी कि अंग्रेजों को पढ़ने वाले हैं जो भारत में बाहर से आए थे, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे हिस्ट्री के अंदर। ठीक है। इसके बाद जब आप लोग 9th क्लास में जाएंगे बच्चे, 9th क्लास में आपको क्या मिलेगा? 9th क्लास में आपको पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगी, जिसमें आपको इंडियन हिस्ट्री नहीं मिलेगी, वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगी। 9th और 10th आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री पे बेस्ड है। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बेसिक समझ में आ गया होगा कि हमें जो है इस चैप्टर के अंदर या पूरी हिस्ट्री के अंदर हमें किसके बारे में पढ़ना है। यानी कि ब्रिटिशर्स के साथ जितनी भी आपकी ट्रीटी हुई, जितनी भी आपकी वॉर हुई, सारी चीज़ें, मुस्लिम्स के साथ जितनी भी वॉर हुई है ना, हमारे देश के आज़ादी तक, यानी कि हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे 1947 तक। ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल से लेके लास्ट वॉइस रॉय तक हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपका टाइम लिया, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो क्या है बच्चे? हमारा जो चैप्टर है हमारा वो है हाउ, व्हेन एंड वेयर, यानी कि कोई भी चीज़ कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस को जानेंगे, बिकॉज आप लोगों ने देखा है सारी चीज़ें कि हिस्ट्री में हमें बोरिंग लगती हैं, तो उस चीज़ों को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बच्चे। तो चैप्टर में जैसे कि आप लोग फर्स्ट हेडिंग देख पा रहे हैं, क्या लिखा है बच्चे? हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स, यानी कि आपको बताना है जो डेट्स हैं कि डेट किस तरीके से जो है, डेट कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। एक एक क्वेश्चन रेस किया। ठीक है बच्चे, कि डेट किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकती है। बच्चे देखो, डेट इंपॉर्टेंट होना आपको भी पता है। अगर आपको डेट्स के बारे में समझना है तो आप सिंपल सा अपने बर्थडे का एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके बर्थडे डेट है 2000 मान लीजिए, या फिर आप तो 2000 के नहीं होंगे, 2000 आप लोग मान लीजिए 8 अप्रोक्स, बिकॉज आपकी एज 12 ईयर्स या 11 ईयर्स होगी, तो ये आपकी बर्थ डेट है। अब आपको भी समझ में आता है ये डेट कितनी इंपॉर्टेंट है। आगे चल के फ्यूचर में आपको किसी को भी बताना है आपका बर्थ कब हुआ था, है ना, तो वो सारी चीज़ें जो है आप किससे बताओगे? अपनी डेट से बताओगे। आपकी डेट, बर्थडे टाइमिंग क्या है, डेट क्या है, तो डेट आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री में डेट क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप इसके अंदर पढ़ेंगे। चलते हैं बच्चे, है ना, देखते हैं बच्चे क्या है कि देयर वॉज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। मतलब एक समय था जबकि हिस्टोरियन कैसे होते थे? फैसिनेट होते थे किसके साथ? डेट्स के साथ। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर वर क्राउंड और बैटल वर फाउंड। मतलब उनके बीच में डिबेट्स चलते रहते थे कि कोई राजा कब जो है वॉर को जीता, कब वॉर को हारा, कब वो वॉर लड़ी गई। इन सब चीज़ों में क्या चलता रहता था बच्चे? उनके बीच में डिबेट्स चलता रहता था। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद डेट्स, यानी कि हिस्ट्री किसके साथ सिनोनिमस है? डेट्स के साथ। ठीक है। यू मे हैव हियर पीपल से, आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट। बिकॉज ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? डेट्स पे। यानी कि हिस्ट्री क्या है? सिर्फ एक डेट का खेल है। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में केवल डेट्स का ही है। डेट्स का है, लेकिन मैं सिर्फ डेट को परसेंटेज दूंगा 30% या 20% आप मान के चलेंगे। डेट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डेट्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
इज सच ए कंसेप्शन ट्रू? क्या आपको लगता है ये बात सही है कि हिस्ट्री केवल डेट से ही है? तो मैं तो इसको नो दूंगा और आप अपना प्रेसिजन बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है बच्चे, चलते हैं आगे। आगे देखते हैं क्या है। सॉरी। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑक्योर ओवर टाइम। हिस्ट्री क्या है कि समय के साथ जो बदलाव आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ए हिस्ट्री। समय के साथ साथ जो जो बदलाव आते हैं वही क्या कहलाती है? हिस्ट्री कहलाती है। इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज, कि किस तरीके से कोई चीज़ें जो है पास्ट में कैसे घटी और आगे आने वाली चीज़ें किस तरीके से चेंज हुई। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम। वी टॉक बिफोर एंड पास। जैसे ही बच्चे हम लोग समय की बात करते हैं तुरंत हम लोग किसकी बात करने लग जाते हैं? बिफोर और आफ्टर की बात करने लग जाते हैं कि कोई चीज़ें 5 साल पहले कैसे हुई थी या कोई चीज़ें 5 साल बाद कैसी रही होंगी। आप करते हैं ना भाई, जब तक फ़ोन नहीं आया था, या एक तरीके से बात करें जब तक 4G नहीं आया था, 4G से पहले किस तरीके का इंटरनेट होता था, बट आफ्टर 4G किस तरीके से जो है पूरे वर्ल्ड में चेंज आ गया है ना। अब तो 5G भी आपका आ चुका है इंडिया के अंदर। तो मतलब किस तरीके से चेंजिंग होते हैं, तो आप इसको कैसे करते हो बच्चे? बिफोर और आफ्टर में कंपेयर करके देखते हो सारी चीज़ों को, है ना। आगे चलते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डिड नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकली क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। भाई देखिए, हम लोग अगर आज की अपनी उसकी बात करें, अपने एनवायरनमेंट की बात करें, तो डेफिनेटली हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करते कि हिस्ट्री में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हम लोग अपने आसपास की ही ज़्यादातर बातें करते हैं। वी टॉक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ what we has always been in the world inhabited, we but most of have our moments of wonder when we are curious। जब हम लोग बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं? आश्चर्यचकित हो जाते हैं उन सारी घटनाओं को सुनने के बाद। एंड वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल। क्या सच में ये हिस्टोरिकल है? वॉचिंग सम सिप ए कप ऑफ टी एट रोड साइड टी स्टॉल यू मे वंडर। भाई देखिए, आप मान लीजिए आप एक चाय का ठेला है और टपरी पे आप लोग खड़े होकर चाय पी रहे हैं, बट सडनली आपके माइंड में क्या आ जाए? एक क्वेश्चन आ जाए एक दिमाग में, क्या? When did people begin to drink tea और कॉफ़ी? कि एक आदमी ने, एक मनुष्य ने एक चाय को पीना कब से स्टार्ट किया, कब उसने चाय की स्टार्टिंग की? तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें आप सोच सकते हो। आप इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो माइंड में आते हैं ना, एक बार वो कमेंट करके देखेंगे। आप लोग कमेंट करिएगा, पता चलेगा कि आपके माइंड में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या क्या आप लोग कमेंट आएंगे और आप लोग उसका आंसर भी करेंगे। चलिए। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ। जैसे आप लोग ट्रेन में बैठे हो तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हेन वर रेलवे बिल्ट? भाई ट्रेन का आविष्कार कब हुआ? एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ ट्रेन? यानी कि जब रेलवे नहीं था, रेल नहीं चलती थी, तो उससे पहले लोग हजारों हजारों किलोमीटर के डिस्टेंस किस तरीके से चेज करते थे? डेफिनेटली जब ट्रेन नहीं थी तो एरोप्लेन भी नहीं होगा, है ना। तो हजारों हजारों किलोमीटर की डिस्टेंस लोग किस तरीके से चेज किया करते? तो इस तरीके का जो है क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है डेफिनेटली। ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे। रीडिंग द न्यूज पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गोट हियर अबाउट द थिंग बिफोर न्यूज पेपर बिगिन टू स्टार्ट, यानी कि प्रिंटेड। मतलब बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं कि अब मान लीजिए आप सुबह उठ के मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एकदम से सडनली आपके माइंड में आ जाए, भाई अगर न्यूज़पेपर ना होता तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलती है? तो आपके माइंड में इस तरीके का क्वेश्चन भी जनरेट हो सकता है। ये सारी क्यूरियोसिटी आपके माइंड में जो है बना रहा है बिकॉज ऑफ हिस्ट्री को लेके। अब ये सारी चीज़ें आपको लिंक्ड होंगी किसके साथ? हिस्ट्री के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं बच्चे क्या है आगे। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर अस टू बैक नोशन ऑफ टाइम। जितने भी हिस्टोरिकल क्वेश्चन होंगे बच्चे आपको कहाँ लेके जाएंगे? वो बैक में लेके जाएंगे, यानी प्रीवियस टाइम में आपको लेके जाएंगे। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रीशियसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और ए मंथ। बट लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी चीज़ सिंपली एक समय में एक साथ नहीं घट सकती। मतलब कि जैसे ऐसे सडनली नहीं हुआ होगा, किसी भी लोगों ने क्या है, किन लोगों ने क्या है, चाय पीनी एकदम से स्टार्ट कर दी होगी। कोई भी अगर इंसिडेंट हो रहा है बच्चे, तो उसको होने में क्या होता है? धीरे 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 उसके अंदर क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। कोई भी चीजें एकदम से नहीं घट जाती हैं। ठीक है बच्चे, तो वो यही कह रहा है धीरे धीरे। सम टाइम इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रीशियस डेट टू प्रोसेस दैट व्हाट हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। भाई किसी भी चीज को पता लगाना इतना इजी नहीं होगा कि वो एक्चुअल में किस डेट को, एक्चुअल किस टाइम को वो चीजें घटी होंगी इंसिडेंट। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। डेफिनेटली भाई इंडिया के अंदर लोगों ने एक दिन में ही तो चाय पीना स्टार्ट नहीं कर दिया होगा, कुछ ऐसे जो इंसिडेंट हुआ होगा। They developed a taste for it over
टाइम, धीरे धीरे उसने उसका टेस्ट डेवलप किया होगा। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर प्रोसेस सच एज दिस, सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश। देखिए मेन चीज यहाँ पे ये वाली जो लाइन थी ना, ये लाइन के लिए हमने इतनी सारी जो है हमने कहानी पढ़ी कि विच ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश। हम लोग एक दिन में नहीं कह सकते कि एक्चुअल में अंग्रेजों ने एक दिन में ही राज करना स्टार्ट कर दिया इस एक्चुअल डेट को। तो धीरे 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 अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसी को इंडिया में लेके आए। धीरे धीरे जो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे किस तरीके से अपने पैर पसारे इंडिया के अंदर, कैसे अपना बिजनेस बढ़ाया, बिजनेस बढ़ा के अर्निंग की, है ना। बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर पढ़ोगे, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे उन सारी चीजों को। आगे चलते हैं बच्चे, क्या है हम लोग कह रहे हैं कि वी कैन नॉट फिक्स, हो गया ये वाला, ऑल दीज things happened over a stretch of time. We can only refer to a span of time an approximate period over which particular change became visible। मतलब क्या है, हम लोग इन सारी चीजों को क्या दे सकते हैं, एक अप्रोक्सीमेट टाइम दे सकते हैं, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं। Why then do we continue to associate history with a string of dates? जब हम लोग कह रहे हैं कि डेट एकदम से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर हम लोग जो डेट्स हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? दिस एसोसिएशन हैज अ रीजन, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। देयर वाज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियन वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल बिग इवेंट। मतलब जब जो हिस्टोरियंस थे जो क्या करते थे, वो केवल डेट नोट करते थे, किस चीज़ की, बैटल्स की, या फिर बहुत बड़े बड़े इवेंट की। जैसे मान लीजिए किसी राजा के किसी बेबी का जन्म हुआ है, या किसी राजा की डेथ हो गई है, या फिर किसी राजा का जो है गद्दी पे बैठा रहे हैं, क्राउन पे बैठा, तो इन सारी चीज़ों की जो है डेट वो लिखा करते थे। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। Historians were wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died। ये सारी चीजें जो है हिस्टोरियंस क्या करते थे बच्चे, लिखा करते थे सारी चीजें, है ना। एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीड टू द थ्रोन, और किस साल जो है वो राजा गद्दी पर बैठा। फॉर इवेंट सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट। वो क्या होती चली गई, इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे, क्या लिखा है, क्या, as you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of the other issues। अब historians ने क्या किया है, उन चीजों को चेंज कर दिया है, वो अब अदर क्वेश्चंस लेके आने लगे हैं। they look at how people earn their livelihood, कि लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, किस तरीके से वो अर्निंग करते थे। what they produced and ate, how cities developed and market came, अब किस तरीके से जो है सिटीज डेवलप्ड हुई, किस तरीके से मार्केट में डेवलपमेंट हुआ, है ना। how kingdom were formed and new ideas स्प्रेड, किस तरीके से बड़े बड़े साम्राज्य बने, किस तरीके से जो है नए नए जो है किंगडम का फॉर्मेशन हुआ। एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज, और किस तरीके से जो सोसाइटी है, कल्चर है, वो चेंज होता है, ठीक है बच्चे। तो बच्चे ये हो गया हमारा वीडियो का पार्ट 1। इस चैप्टर को हम लोग अब पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज सब लोग बच्चे कमेंट करेंगे जल्दी से कि कमेंट सर बहुत अच्छी वीडियो समझ में आई। और अगर आप लोगों को कमेंट अच्छा आया तो बहुत जल्दी आपका सेकंड पार्ट आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर कर दो जल्दी से, जितने भी आपके 8th क्लास के ग्रुप है सब बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप सभी को पता है 8 बजे हमारी क्वीज होती है, 8:30 पे हमारी क्वीज होती है, जिसमें आप ज्वाइन करके, लाइव ज्वाइन करके बहुत अच्छे अमाउंट जो है अर्न कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग। ओके, बाय।